ना। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास। लिखा हुआ 2 सर्कल्स है जिनकी रेडियस है, एक की 5 है और एक की 3 है। तो 2 सर्कल, एक की रेडियस 5, एक की रेडियस 3, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट में। देखो ये डायग्राम आपको बना के दे नहीं रखा होगा क्वेश्चन ने, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा। तो आप बताओ, 2 सर्कल तभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं जब वो कुछ ऐसे मिले। समझ आई? इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। 2 शक्ल के मिलने में या तो ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या यही बन सकता है। तो और कोई अदर ऑप्शन नहीं होते 2 सर्कल को मिलने के। तो 2 पॉइंट में मिलने का सर्कल का एक ही तरीका है, वो जो मैंने यहाँ बना हुआ है। आगे लिखा हुआ है जो इनका डिस्टेंस है ना सेंटर से, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो रिया पूछ रही थी, ये डिस्टेंस बेटा OX डिस्टेंस 4 है। टोटल मिलाकर कितना है बेटा? 4। अब वो मुझसे मांग रहा है कॉमन कोड। कॉमन कोड क्या होती है? जब 2 सर्कल मिलते हैं तो इनके बीच में सीधी रेखा बनती है, उसको बोलते हैं कोड। वो इस सर्कल की भी कोड होती है और इस सर्कल की भी कोड होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन कोड। क्या बोलते हैं इसलिए उसको? कॉमन कोड। ठीक है बच्चे, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर बेटा ये पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो मैं ना अब खेल खेलेंगे। खेल क्या खेलेंगे कि यहां हम ले लेंगे इसको 4 और इसको ले लेंगे 4 - x। क्या ले लेंगे? 4 - x, और इसको ले लेंगे x, सॉरी इसको x ले लो और इसको 4 - x ले लो। तो टोटल मिलाकर तो 4 ही बनेगा ना। एक को x ले लिया, एक को क्या ले लिया? 4 - x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये x है और ये 4 - और इस वाली कॉमन रेशो पी आर को ले लो y। क्या ले लो? पी आर को y। ठीक है, चलो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है मुझे, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। एक ट्रायंगल जो इधर का दिख रहा है वो है PRX, तो बनाओ PRX। तो इन ट्रायंगल PRX, जिसमें से मैं इसको क्या मान चुका हूं बेटा? इस वाली साइड को y। इसको क्या मान चुके हैं? 4 - x। इसको क्या मान चुके हैं? x। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, यहां लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 3, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है बच्चे। क्या डिग्री है ये? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और साथ में हो जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा सीधी वाली हाइट हो जाएगी y का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन आ गई 9 = x² + y²। ठीक है, चलिए बेटा अब लगाएंगे हम दूसरे ट्रायंगल में। तो दूसरे ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल PRO मिल गया। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ये वाला 90 डिग्री है बच्चे, तो ये आई होगी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? आती है इतनी बात समझ? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर। इजकल टू में पी कौन है बेटा? पी होगा आपका खड़ा जो भी होगा y² इजकल प्लस में बेस। बेस आपका कितना था? 4 - x का होल स्क्वायर, यही था ना? 4 - x मान चुके थे बेस, तो उसका होल स्क्वायर करोगे। अब प्रॉपर्टी लगानी आती है A - B का होल स्क्वायर। तो A², ये प्लस लगा, ये गलत लगा दिया मैंने, हटाओ इसको। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -8x और प्लस का x²। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब एक खुद बात बताओ, तुम्हें ये x²y² जाना पहचाना लग रहा है? ये रहा, ऊपर भी था। ओके, काम करो अब हटाओ इसको। 16 यहां ले जाओ माइनस की तरफ, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा? +8। अब तुम्हें इस तरफ क्या दिखेगा? सिर्फ y² प्लस में x²। ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। दोनों में ही x² y² है, ये भी x² y² है, तो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। चलिए लिखेंगे। तो अगला हो जाएगा 25 माइनस क्या था बेटा? देख के बताओ, 16। फिर क्या था बेटा? प्लस का 8x इजकल टू किसके होना चाहिए अब? 9 के। नहीं नहीं, x² + y² तो 9 के बराबर है ना, 9 के बराबर रखेंगे बेटा। अब इसको सोल्व करें, कितना बच रहा है? ये कितना बच गया? ये बच गया 9 ही बच गया शायद। 9 + 8x इजकल टू भी 9। 9 से 9 खत्म हो गया, 8x इजकल टू भी 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। 0/8 0 होता है बेटा, 0/8 0। ठीक है, तो x के लिए 0 आ गई। इसका मतलब x कौन था मेरा? x था बेटा RX। तो RX इजकल टू भी 0। इसका मतलब OR कितना आ चुका होगा? OR था 4 - x। इसका मतलब 4 - 0, इसका मतलब 4। कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? 4 की आ गई। सही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे बेटा फाइंड आउट करना है PR। बेटा मुझे क्या फाइंड आउट करना है? PQ फाइंड आउट करना है। लेकिन PQ कैसा निकलेगा? PQ PR था मेरे पास, PR क्या था? Y। तो मैं PQ को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ PR। क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ PR। और PR कौन है? खुद Y है बेटा। लेकिन क्या Y की वैल्यू मेरे पास आई है अभी तक? नहीं आई। हमने अभी तक क्या आने वाली है? सिर्फ X की वैल्यू। तो X की वैल्यू से Y की वैल्यू निकालनी, तो इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, लगाते हैं।
क्या था आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इजल टू क्या था बच्चे, 9 था। तो इसका मतलब एक्स स्क्र 0 हो गई, तो वाई स्क्र इजल टू 9 आ गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3, क्योंकि वाई स्क्र इजल टू 9 आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी हुई, 3। और अब यहाँ पुट कर देंगे ट्वाइस इंटू 3 दैट इज 6। खत्म। सेंटीमीटर में था पूरा क्वेश्चन, तो आंसर भी होगा सेंटीमीटर में। जो पी क्यू की वैल्यू आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर, दैट्स इट।